नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के सारे जरूरी करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सफर। एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दिन का महत्व, फिर कुछ बड़ी नियुक्तियां, देश और दुनिया की खबरें, स्पोर्ट्स और डिफेंस से जुड़े अपडेट्स और भी बहुत कुछ। और हाँ, अंत में एक सवाल आप सबके लिए भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे खास बात से। सबसे पहले एक आसान सा सवाल, क्या किसी को याद है कि हम नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? सोचिए जरा। जी हाँ, सही जवाब है 12 जनवरी। ये दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो देश के युवाओं के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हैं। और एक मजेदार बात, इसे मनाने की घोषणा 1984 में हुई थी और पहली बार ये 1985 में मनाया गया था। अच्छा, अब एक बहुत ही कमाल का तरीका सीखते हैं चीजों को याद रखने का। इसे हम कह सकते हैं द नॉलेज चेन। मतलब एक जानकारी से दूसरी जानकारी को जोड़ते जाना, एक चेन की तरह। इससे ना सब कुछ याद रखना काफी आसान हो जाता है। चलिए एक कोशिश करते हैं। जैसे ही हम 12 जनवरी के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसे जोड़ते हैं 16 सितंबर से, जो होता है वर्ल्ड ओजोन डे। फिर वहां से 5 दिसंबर मतलब वर्ल्ड सॉइल डे, और आखिर में 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे। देखा, इस तरह एक चेन बनाकर तारीखें याद रखना कितना आसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। तो कुछ नाम जो आपको पता होने चाहिए। रमेश कुमार जुनेजा जी को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक अब सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तरुण गर्ग अब ह्युंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। और हमारी वायुसेना में एयर मार्शल नागेश कपूर ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का बहुत ही अहम पद संभाला है। अब जरा देश की सीमाओं से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास चल रहा है। किताबों के शौकीनों के लिए एक सवाल आ रहा है। जो 53वां नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा किस देश को दिया गया है? तो जवाब है कतर। इस साल का गेस्ट ऑफ ऑनर कतर है, जिससे हमें मिडिल ईस्ट के साहित्य को जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही स्पेन को फोकस कंट्री बनाया गया है, मतलब यूरोपियन साहित्य की भी धूम रहेगी। ये दोनों ही भूमिकाएं कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और अब एक बहुत ही खूबसूरत खबर। अरुणाचल प्रदेश का केई पन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जिला न सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाएगा, बल्कि ये भी पक्का करेगा कि वहां के लोग प्रकृति के साथ मिलकर एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिएं। चलिए अब गियर बदलते हैं और रुक करते हैं स्पोर्ट्स, डिफेंस और साइंस की दुनिया की तरफ, जहां हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक होता रहता है। क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए। वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया है? और ये नाम है रन मशीन विराट कोहली का। उन्होंने न सिर्फ ये 28,000 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया है, बल्कि इसे बहुत तेजी से हासिल भी किया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। विराट कोहली ने यह मुकाम सिर्फ 624 पारियों में हासिल किया, जबकि महान सचिन तेंदुलकर को इसके लिए 644 पारियां लगी थी। मतलब कोहली ने 20 पारियां कम खेलीं। ये दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट और कमाल के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं रक्षा की। भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। देखिए, आज के समय में ड्रोन हमले और दूसरे हवाई खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मिशन खास तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और इन नए जमाने के खतरों से हमें बचाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब हम आज के विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जिसमें कुछ किताबों और दूसरी जरूरी खबरों पर बात करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आंध्र यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब एक सफाई कर्मचारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लिखी एक किताब को लॉन्च किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि में उड़ीसा का पुरी शहर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां हर घर में नल से सीधे पीने लायक साफ पानी आता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और अब आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। तो आज का होमवर्क सवाल यह है, हाल ही में किस देश ने यूरोपियन यूनियन की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी यानी चक्रीय अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली है?
इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आप रोजाना इसी तरह के एनालिसिस से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में NIDMS का उद्घाटन किया। NIDMS का पूर्ण रूप क्या है? A. नेशनल इंटेलिजेंस डेटा सिस्टम। B. नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। C. नेशनल इंडस्ट्री डेटा मैनेजमेंट सर्विस। D. नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड डिजिटल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। सही उत्तर है B। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का उद्घाटन किया। ये प्रणाली देश भर में IED की घटनाओं को ट्रैक करने, डेटा एकत्र करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये सुरक्षा बलों को रियल टाइम डेटा साझा करने में मदद करेगा। भारतीय रेलवे ने अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड से किस परिधान को बंद करने का निर्णय लिया है? A. सफ़ेद सफारी सूट। B. नेहरू जैकेट। C. ब्लैक कोट या बंद गला। D. खाकी वर्दी। सही उत्तर है C। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ब्लैक कोट और बंद गला को अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड के रूप में बंद कर दिया है। ये कदम वर्दी को अधिक आरामदायक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब इसके स्थान पर नए डिज़ाइन और रंगों को शामिल किया जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए DD न्यूज़ पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? A. डिजिटल क्रिएटर्स हब। B. क्रिएटर्स कॉर्नर। C. भारत इन्फ्लुएंसर्स। D. मीडिया मेकर्स स्पेस। सही उत्तर है B। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश के डिजिटल क्रिएटर्स की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए क्रिएटर्स कॉर्नर नामक एक अनूठा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे DD न्यूज़ पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे स्वतंत्र रचनाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब किसने जीता है? A. आर प्रज्ञानंदा। B. विदित गुजराती। C. निहाल सरीन। D. गुकेश। सही उत्तर है C। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 टूर्नामेंट के रैपिड ओपन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। निहाल सरीन ने दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों को मात देकर ये उपलब्धि हासिल की, जो भारतीय शतरंज के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? A. कोनेरू हम्पी। B. कैटरीना लाग्नो। C. हरिका द्रोणावली। D. आर वैशाली। सही उत्तर है B। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कैटरीना लाग्नो ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 के महिला वर्ग में खिताबी जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी रणनीतिक कुशलता और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए फाइनल चरणों में अपनी बढ़त बनाए रखी और शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? A. भुवनेश्वर। B. रांची। C. पटियाला। D. बेंगलुरु। सही उत्तर है B। झारखंड की राजधानी रांची को महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल मैच की मेजबानी के लिए चुना गया है। रांची को हॉकी का हब माना जाता है और यहाँ के उत्साही दर्शकों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया? A. मुंबई। B. नई दिल्ली। C. कोलकाता। D. चेन्नई। सही उत्तर है B। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इस समारोह में रेल मंत्रालय द्वारा उन रेल कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने सेवा काल में असाधारण प्रदर्शन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है। 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A. पुणे महाराष्ट्र। B. काजीपेट तेलंगाना। C. जयपुर राजस्थान। D. लखनऊ उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है B। तेलंगाना के काजीपेट में 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर की विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय खेल खो-खो को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक कौन बने हैं? A. मुफ्ती नूर अहमद नूर। B. शेर मोहम्मद अब्बास। C. ज़बीउल्लाह मुजाहिद।
डी सुहेल शाहीन। सही उत्तर है ए मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान सरकार द्वारा नियुक्त पहले आधिकारिक राजनयिक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों के एक नए चरण की ओर इशारा करता है। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए पेरिस फ्रांस, बी दावोस स्विट्जरलैंड, सी लंदन यूके, डी नई दिल्ली भारत। सही उत्तर है बी विश्व आर्थिक मंच की बहुप्रतीक्षित वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं को एक मंच प्रदान करती है। द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी कोच्चि, डी हैदराबाद। सही उत्तर है बी साहित्य प्रेमियों का प्रसिद्ध उत्सव द हिंदू लिट फॉर लाइफ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में देश विदेश के प्रसिद्ध लेखक, विचारक और कलाकार साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय, डी कर्नाटक उच्च न्यायालय। सही उत्तर है बी न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है। उन्हें केरल के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। इससे पहले वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कौन सी नई प्रणाली लागू की है? ए आइरिस स्कैनिंग, बी फेस रिकग्निशन सिस्टम, सी वॉइस वेरिफिकेशन, डी स्मार्ट कार्ड सिस्टम। सही उत्तर है बी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों के वस्तापन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी और वास्तविक महिलाओं को योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में बिना किसी रुकावट के मिल सकेगा। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी हाइपरसोनिक मिसाइल, सी एंटी शिप मिसाइल, डी क्रूज मिसाइल। सही उत्तर है बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत के भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये इंजन मिसाइल को ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना अधिक गति प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी अजमेर। सही उत्तर है बी माहेश्वरी समाज के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2026 का आयोजन राजस्थान के सूर्यनगरी जोधपुर में किया गया। इस एक्सपो का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समाज के व्यापारियों और युवाओं को एकजुट करना और नई संभावनाओं पर चर्चा करना था। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें